मैंने अभी इस प्रोग्राम के आगाज में एक फुटेजेस चलाई जिसमें नेतन्याहू पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, फिर उनका स्पॉन्सर्ड सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो है, जो कि इसराइली लॉबी का हॉकिश सेनेटर है, वो पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार करता है। एक फेक सीबीएस की रिपोर्ट आती है जिसके बाद ये वावेला मचाया जाता है और पाकिस्तान की सालसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने यकसर मुस्तरद कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन के एक अहम दौरे पर पहुंच चुके हैं। देखिए आसिम, एक सिर्फ बात जिसे आगाज करें, ये जो चीनी जहाज का मामला है उसके ऊपर मैंने ईरानी जहाज उसके ऊपर जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ा है। इट्स बेसिकली आई थिंक इट कुड हैव बीन वर्डेड स्लाइटली मोर एक्यूरेटली। लेकिन आपको पता है कि जिस वक्त ये बातचीत होनी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो इन दोनों मुल्कों के जहाज तो आए थे यहाँ पे जी और खड़े रहे, ठीक है ना। बातचीत खत्म हो गई, पहला राउंड खत्म हो गया, जेडी वैंस वापस चले गए, बाकर कालिबाफ वापस चले गए, जहाज खड़े रहे, उनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी रहीं, इसलिए कि सारे मुल्कों को ये पता था कि ये बातचीत जब भी होगी तो पाकिस्तान में, और किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं, ये मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। हमें तो ये उम्मीद थी कि शायद इस हफ्ते जो है वो दोबारा बात होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अजीबोगरीब मर्क्यूरिक सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि वो ईरान के साथ जो कुछ कर रहे थे उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना के साथ जो पॉलिटिक्स है उस का भी हिस्सा था, वो कि चाइना की जो सारी की सारी जो एनर्जी की पाइपलाइंस हैं, चाहे वो वेनेजुएला से आ रही थी, चाहे ईरान से आ रही थी, चाहे ग्रीनलैंड से तेल आ रहा हो, वो ये सारे बंद करने के चक्कर में है। इसलिए कि उसके हाथ में सबसे बड़ा कार्ड ये है कि अमेरिका जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है। तकरीबन $450 बिलियन की टू वे ट्रेड है, जिसमें तकरीबन 400 बिलियन जो उसका फायदा वो चाइना को जाता है। इसको छोड़ देते हैं। ये जो सारे के सारे, इफ यू अलाउ मी, मैं आमतौर पर इस तरह के वर्ड यूज नहीं करता, जो लिंडसे ग्राहम जैसे लोग हैं, ये कॉकरोचेस हैं। ये कॉकरोचेस ये अपनी अपनी बिलों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कि इनके पीछे कभी इजराइल होता है, कभी इंडिया होता है, और ये इल्जाम नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि लिंडसे ग्राहम जो है, चूंकि साउथ कैरोलिना से सेनेटर हैं, इनको अपनी इस वक्त सीट की भी फिक्र पड़ी हुई है कि ये जो 3 नवंबर को इलेक्शन होना है उसके बाद ये सेनेटर रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में ये इन्होंने मल्टीपल चक्कर लगाए पाकिस्तान के। इनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से भी होती थी और उसके साथ बाजवा साहब के साथ भी होती थी। उस वक्त इनके जो दिल में दर्द था या जेरी हिस्से में जो मिर्चें लगी हुई थी वो ये थी कि अफगानिस्तान से जो पुल आउट होना था अमेरिकन फोर्सेस का, उसमें इनको पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। उस वक्त इनकी जुबान दावत है शहद, ठीक है ना। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक ट्रस्टेबल फ्रेंड था और वो मदद कर रहा था। उसने अमेरिकी सोल्जर्स को, और पाकिस्तान ने किया भी बिल्कुल किया, उस हजीमत से, उस जिल्लत से बचाया जो आज से बहुत साल पहले सोवियत यूनियन के ट्रूप्स के साथ हुआ था। कि जब उनका विड्रॉल शुरू हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उसने कोई रोल अदा नहीं किया और फिर अफगानों ने कत्लेआम किया उन सोवियत का जो वापस जा रहे थे। इन्हें भी ये डर था अमरीकियों को कि अगर फर्ज किया पाकिस्तान तालिबान को नहीं रोकेगा तो फिर जो बॉडी बैग्स होंगे 2, 2.5, 3 हजार, उसका पॉलिटिकल वेट कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए इन्होंने जाके कहा, ये अभी भी खबरें सारी इंटरनेट पे लगी हुई हैं कि इन्होंने इवन ट्रंप को कहा कि इमरान खान से मिलें, वो वजीर आजम है पाकिस्तान का, बाकी लोगों से मिलें। अब ये जो इस तरह के कीड़े हैं ना, यानी जो 21वीं सदी का हिटलर है और हलाकू खान है नेतन्याहू, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, जिस तरह की वो बातें कर रहा है। वो बच्चों का कातिल है, वो औरतों का रेपिस्ट है, उसने जितने लोगों को मारा है और जिस तरह मारा है, उसकी वजह से सोशल मीडिया की हेल्प से अब अमेरिका के अंदर पहली दफा जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के खिलाफ हो रही है। यहूदियों के खिलाफ नहीं, इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत के खिलाफ हो रही है। तो इस को ये पता है कि इसके अपने खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। कल को ये जंग अगर फर्ज किया इसमें ईरान सर्वाइव करता है, जिस तरह मर्जी लूला लंगड़ा जो भी है वो अगर खड़ा रहता है, तो इसकी जो हुकूमत है उसको खतरा है, इसके खिलाफ आवाजें उठेंगी कि इसने अननेसेसरी वॉर के अंदर अमेरिका के साथ जाके एक पंगा लिया। अमेरिका जो है, अमेरिका के अपने सेनेटर कह रहे हैं कि देखें उनके 39 से ज्यादा जहाज गिरे हैं, ईरान ने गिराए, और तकरीबन 10 से ज्यादा जो है दिस इज न्यूज़ जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फिगर्स दिए गए मेरे लिए तो बड़े शॉकिंग थे कि 39 तैयार है। 10-12 उसने कहा 39 तो जो है वो तबाह हुए हैं, 10-12 जो है वो
उसने तबाह नहीं कहा, क्योंकि 50 से ऊपर चला जाता ना नंबर। उसने कहा कि वो नकारा है, और भाई नकारा भी तबाही होते हैं। अच्छा, ये अकेला आदमी नहीं है, इसके साथ एक और वहां कैरेक्टर है, माइकल रूबेंस। उसने अभी जो है एक अखबार संडे जो गार्डियन, उसमें इंतहाई गंदा और गलीज जो है ना वो आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लीडर्स के बारे में, उसने जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ रमजे खलीलजाद पुराना पाकिस्तान हेटर है, अफगानी आदमी, ठीक है ना। उसकी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर सदर बने, पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट नहीं की, तालिबान ने उसकी सपोर्ट नहीं की। अब ये सारे बैठे हुए थे, इनको पहले दिन से मिर्चें लगी हुई थी। उसमें लिंडसे ग्राहम जैसा आदमी जो है सेनेटर बैठता है सर, अमेरिका की, लिंडसे यानी ग्राहम का सेनेट। तो आमिर गौरी साहब, उसका बैकग्राउंड इसराइल का है, मींस के उसकी सपोर्ट से ही, उनकी लॉबिंग से ही वो सेनेटर बनता रहा, और उसके तो हवाले ये से हमेशा सारे वो उनके लिए बोलता रहा। बहुत सारे सेनेटर जो हैं या कांग्रेस में, जिसको आप कहते हैं अमेरिका में के अंदर, ये सारे के सारे जो है ये एपैक की फंडिंग से चल रहे हैं ना। वैसे ही फंडिंग से चलते हैं कम्युनिटीज की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन इलाकों में आप पाकिस्तानी इंडियन है, अब वो भी उनकी जो है कैंपेन को सपोर्ट करते हैं। तो वो ये नहीं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसराइल तो बाकायदा सपोर्ट करता है, ये जा जाके वहां सजदे करते हैं। सवाल